अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। CCNA वॉइस के 15 लेक्चर में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को। पिछले लेक्चर में लेक्चर 14 में हमने डिस्कस किया था डायल पेयर्स को, जिसमें डायल पेयर पोर्ट्स भी देखे थे और हमने वाइप को भी देखा था कि वाइप को डायल पेयर वाइप को हम कैसे कन्फिगर करते हैं, और उसकी हमने लैब भी कन्फिगर की थी। आज का जो पार्ट है बेसिकली क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ये फीचर है बेसिकली कॉल मैनेजर एक्सप्रेस का, लेकिन ये डिपेंडेंट करता है डायल पेयर्स पे। जिस बंदे को डायल पेयर्स नहीं आएंगे उसको ये वाला फीचर करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डायल पेयर्स के थ्रू ही होगी। तो इसलिए इस लेक्चर को करने से पहले आप डायल पेयर को ज़रूर अच्छी तरह कर लें, ताकि आपकी उसके ऊपर अच्छी कमांड हो जाए। उसके बाद फिर आप इसको क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन को ज़रूर करें। अच्छा, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अगर आप नहीं करेंगे तो आप मेरी बात का यकीन कर लें कि आपको फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये 80 to 90% कंपनीज ये वाला फ़ीचर यूज़ करती हैं। ये फ़ीचर है क्या वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए इसको मैंने जो है अपने कोर्स के अंदर डायल पेयर्स के बाद ही डिज़ाइन किया है, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। इसकी हम इंशाल्लाह लैब भी करेंगे, लैब में आपको मज़ीद और भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी फ़ीचर है, लेकिन एक दफ़ा समझ आ गई तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे इस फीचर को। नेम है जी क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स के लोग हैं, कुछ मैनेजर्स हैं, और कुछ जो हैं आपके नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं जो लॉबी में बैठते हैं, या किचन में बंदा काम करता है, या फिर उसके अलावा स्वीपर वगैरह की जो जगह होती हैं वहाँ पे भी बेसिकली क्या होता है, फ़ोन्स लगे हुए होते हैं अच्छे इन्वायरमेंट्स में। लेकिन होता क्या है कि उन फ़ोन से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इंटरनली जो एक्सटेंशन होती हैं उन पे कॉल कर सकते हो। यानी वो सिर्फ एज ए आप कह सकते हो कि इंटरकॉम का काम करती हैं। लेकिन अगर जब भी आप उनसे क्या करने की कोशिश करते हैं, 9 प्रेस करके लोकल कॉल, इंटरनेशनल कॉल या मोबाइल पे कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो वो कॉल नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो होगी, क्योंकि अगर आपने डायल पेयर पोर्ट्स का बना के डेस्टिनेशन पैटर्न बनाया तो कॉल सब के सब यूज़र्स कॉल कर सकेंगे। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, वो कहती हैं जब आप डिप्लॉय करने जाते हो, कहती हैं कि हमारे पास ये मैनेजर्स हैं, ये सेल्स के लोग हैं। मैनेजर्स को आप क्या करें, ये या एडमिन के जो लोग हैं, इनको आप क्या करें, सारी चीज़ें अलाउ कर दें। ये मोबाइल पे भी कॉल कर सकें, ये इंटरनेशनल भी कॉल कर सकें, ये सारी जगह कॉल कर सकें। लेकिन जो हमारे सेल्स के लोग हैं वो मोबाइल पे कॉल ना कर सकें, लोकल कर सकें, इंटरनेशनल कर सकें। यानी डिफरेंट तरह के आपको सिनेरियोज दिए जा सकते हैं। और ये हमारे जो है लॉबी के लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, इनको कुछ भी अलाउ ना हो, सिर्फ ये इंटरनल एक्सटेंशंस पे कॉल कर सकें। इस तरह के इन्वायरमेंट्स में जो आपको अक्सर ये इन्वायरमेंट मिलेगा। या एक और इसका थोड़ा सा एडवांस सिनेरियो हो सकता है, वो ये हो सकता है कि सेल्स की जो एक्सटेंशंस हैं आपस में भी उनकी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि सेल्स के लोग एडमिन को ना कर सकें और एडमिन के लोग सेल्स को ना कर सकें। ये बहुत कम इन्वायरमेंट में होता है, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह की जितनी भी रिस्ट्रिक्शन होंगी वो आपने जब अप्लाई करनी होंगी, तो उसके लिए आपको एक फ़ीचर यूज़ करना पड़ेगा, उसे कहेंगे क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन। बहुत ही हैंडी फीचर है ये। फीचर कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर यूज़ भी होता है और सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के अंदर भी यूज़ होता है। सिर्फ नेम का डिफरेंस है उसमें। इसके अंदर जो मैं आपको टर्म्स पढ़ाऊंगा उसके अंदर भी वही टर्म्स यूज़ होती हैं। थोड़ा सा नेम का डिफरेंस और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस आ जाता है, बाकी ओवरऑल जो मेन इसका पर्पस है वो सेम ही है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है वो किस तरह इसको आगे हम कैरी करते हैं। उसके अलावा ये आपको आज स्लाइड्स भी ग्रीन नज़र आ रही होंगी। इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच, क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसी के लिए बस मैंने एक ग्रीन कलर्स का शो कर दिया है कि आप लोग एंजॉय करें वर्ल्ड कप को। वैसे भी कहते हैं कलर्स जो है आपके मूड की अक्कासी करते हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं, इसीलिए बस मैंने जो है इस कलर्स को आज चूज़ किया। नेक्स्ट है जी हमारे पास वही सिंगल साइड सोल्यूशन, जो हम अपने 14 लेक्चर में, मेरा ख्याल है मैं हर लेक्चर में आपसे ये डिस्कस करता हूँ कि सिंगल साइड का सोल्यूशन का जो डायग्राम होगी वो इस तरह की होगी। अब आपको अच्छी तरह रट जानी चाहिए। इसी केस में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो चीज़ मैंने अभी आपको कही है वही मैं बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास
एडमिन अकाउंट, एडमिन का फ़ोन है या एग्जेक्टिव का फ़ोन है और ये नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको क्या हो, ये PSTN है, PTCL का कनेक्शन यहाँ पे, PSTN का कनेक्शन यहाँ पे आके अटैच हुआ है FXO पोर्ट के साथ। यहाँ से आपकी सारी कॉल्स बाहर जा रही हैं। आप क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि इसको सारे कॉल्स अलाउ हों, यानी इसको मोबाइल पे भी अलाउ हो, ठीक है जी, इसको इंटरनेशनल कॉल भी अलाउ हो, इसको लोकल कॉल भी अलाउ हो, ठीक है, और इंटरनल एक्सटेंशंस पे भी अलाउ हो। जबकि आप यूज़र के लिए कहते हैं इसको सारी कॉल्स अलाउ हों, लेकिन इंटरनेशनल जो कॉल है, इंटरनेशनल कॉल इसको अलाउ ना हो। इस तरह के जो आपने फीचर्स यानी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगानी होंगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन को यूज़ करेंगे। क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन में सिर्फ समझने वाली दो चीज़ें हैं, वो दो कौन सी चीज़ें हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले है जी क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन कस्टम, COR, कस्टम का आपको लिखा हुआ आ रहा होगा। बेसिकली क्या होता है कस्टम, और सेकंड जो आपको ऑप्शन है वो लिस्ट का है, जो नेक्स्ट स्लाइड में होगा। अभी सिर्फ मैं आपको इसको ओवरव्यू दूंगा, इससे आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह आपको इसको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। कस्टम में क्या होता है, आप क्या करते हैं, एक डायल पेयर COR कस्टम के नेम से साइन करते हैं, ठीक है, और आप उसके अंदर जाके डिफरेंट तरह के नेम असाइन कर देते हैं। यानी आप कहते हैं कि लोकल कॉल के लिए नेम, इमरजेंसी कॉल्स के लिए नेम, फिर आपने कह दिया यहाँ पे नेम आप कुछ 1800 लिख सकते हैं, 1900, यानी आप डिफरेंट तरह के नेम असाइन कर सकते हैं। इन नेम असाइन करने का पर्पस क्या है वो मैं भी आपको समझाऊंगा आगे। लेकिन आप क्या करते हैं, सिर्फ आपका पहला टास्क क्या होता है, इसके अंदर पहला स्टेप क्या होता है, आप ये समझ लें कि आप क्या करते हैं, डायल पेयर COR कस्टम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाके, और ये नेम असाइन करते हैं। इन नेम्स का पर्पस क्या है वो मैंने से बताया, ये सिर्फ जस्ट टैग हैं। यानी आपने क्या कहा, नेम, आपने कहा जी नेम मोबाइल, ठीक है, नेम इंटरनेशनल, नेम डिफरेंट तरह के आपने जो जो रिस्ट्रिक्शंस लगानी है उनके नेम आप सिर्फ असाइन करते, सिर्फ नेमिंग असाइन है। यही काम कॉल सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन में मैनेजर में होता है पार्टीशन के नेम से। इंशाल्लाह जब हम सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये पार्टीशन और CSS का एक लेक्चर, कोशिश होगी मेरी कि मैं उसको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। उसमें हम यही काम, कस्टम का जो काम है वो जाके पार्टीशन में करे होंगे। पार्टीशन में सिर्फ क्या करेंगे, वहाँ पे जाके नेम दे देंगे, और जस्ट कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ टैगिंग करें, आप डिफरेंट नेम्स दे रहे हैं जो जो आप रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल नेम मोबाइल, नेम इंटरनेशनल, नेम लोकल, नेम इमरजेंसी, जो जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगानी है वो सिर्फ आपने नेम दे दी। अभी इसको मैं एक और व्यू में भी आपको दिखाऊंगा, एक आसान सिनेरियो में, लेकिन सिर्फ पहले मैं 2 स्टेप्स बता दूँ आपको। सेकंड स्टेप है जी हमारे पास COR लिस्ट। COR लिस्ट में क्या होगा जी, आप क्या करेंगे, डायल पेयर बनाएंगे, COR कमांड की जगह लिस्ट लिखेंगे और यहाँ पे कोई सा भी नेम दे देंगे। ये है एज ए नेम के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल आपने कहा डायल पेयर लिस्ट मोबाइल, अब ये कॉल लोकल आपने कह ली। अब इसके अंदर मेंबर आपने क्या कर दिया, लोकल कॉल का। मेंबर लोकल कॉल का मतलब ये जो आपने COR कस्टम में डिफाइन किए होंगे नेम, वो आपके क्या बन जाएंगे, मेंबर। नेम मोबाइल किया आपने, में नेम लोकल किया, इस तरह वो आपके क्या हो जाएंगे, जितने भी नेम्स होंगे वो आपके मेंबर बन जाएंगे, उनको आप मेंबर कहेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक एक को करके एक डायल पेयर लिस्ट बनाएंगे मोबाइल की, उसके अंदर क्या करेंगे, मेंबर मोबाइल कॉल कर देंगे, इसी तरह एक एक के अंदर कॉल कर देंगे। ये 2 स्टेप्स बेसिकली करते हैं, लेकिन ये कैसे कैसे कॉल करेंगे इसको भी मैं भी नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको स्टेप्स समझा रहा हूँ कि 2 स्टेप्स हैं। एक है डायल पेयर COR का वर्ड लिखेंगे और कस्टम लिख देंगे, उसके बाद उसके नेम्स डिफाइन कर देंगे जस्ट एज ए टैग। उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के अंदर उनको एज ए मेंबर कॉल कर देंगे। ये सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है CSS के नाम से कॉल मैनेजर के अंदर, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के अंदर। इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब COR कस्टम और लिस्ट की कहानी क्या है, असल उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। बहुत ही मज़ेदार फीचर होगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। देखते हैं जी, ये देखें जी, पहला आपका स्टेप जो है डिफाइन दी क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे आपको
इस डायग्राम में ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, डायल पेयर COR कस्टम करेंगे। इसके अंदर आप क्या कर देंगे, नेम बना देंगे, नेम, लोकल, लॉन्ग डिस्टेंस, इंटरनेशनल, जो जो आपने लेने हैं। आप इसको इस तरह याद रखें कि आपने क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट के अंदर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। ये अब रिस्ट्रिक्शंस को याद लगाने के लिए याद रखें कि आपने अगर घर में कोई सेफ्टी करनी हो, किसी बंदे से कोई चीज़ बचानी हो, तो आप क्या करते हैं, लॉक लगा देते हैं उसको। अब उसके लिए लॉक लगाने के लिए आपको पहले तो जिस टाइम आपको पता होता है, जैसे आप घर में हैं, आपको पता है मेरे घर में 4 दरवाजे हैं और चारों पे लॉक लगने हैं। पहले तो आप वो 4 दरवाजे डिफाइन करेंगे कौन से दरवाजे हैं, यानी वो लॉबी का है, वो ड्राइंग रूम का है, वो अपर स्टेयर्स का है, कौन से 4 दरवाजे हैं। तो COR कस्टम में वो आप बेसिकली 4 दरवाजे डिफाइन कर रहे होते हैं, 4 दरवाजे या 4 लॉक्स डिफाइन कर रहे होते हैं। तो सेम इसी तरह इसमें डायग्राम में ये दिखाया गया कि नेम जिस तरह आप डिफाइन करेंगे कि आपने एक क्या किया, एक लॉक परचेज़ कर लिया, ये इसका लॉक परचेज़ कर लिया, इसका परचेज़ कर लिया। आप मार्केट में जाके जिस तरह 4-5 लॉक परचेज़ कर लेते हैं, इसी तरह आप अपने कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को बताएंगे कि मेरे पास ये 5 जो हैं बेसिकली क्या हैं, लॉक्स हैं, इनको मैंने यूज़ करना है। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी आपने सबसे पहले सिर्फ ये चीज़ डिफ़ाइन करनी है कि आपने कहाँ कहाँ पर लॉक्स, यानी कितने लॉक्स लगाने, कहाँ कहाँ पर कितने लॉक्स लगाने हैं, उनके नेम आपने लिख लिए कस्टम के अंदर। यानी वो आपने डिफ़ाइन कर दिए कि ये मेरे लॉक्स हैं। यानी एक लॉबी का है, एक लोकल का है, एक लॉन्ग डिस्टेंस है, एक इंटरनेशनल है। अगर आप घर के सिनेरियो में बात करें, एक लॉबी है, एक आपने कहा जी किचन की तरफ है, एक आपने कहा अपर स्टेयर पे है, एक बाहर के गेट का है। वो आपने सिर्फ लॉक जो है वो डिफ़ाइन कर दिए। ठीक है, कि इसी तरह आप समझ लें, जैसे आप अपने जो है घर में किसी भी छोटे भाई को या किसी को आप कोई चीज़ लेने भेजते हैं, तो आप उसको कहते हैं कि ये 5 लॉक्स लेके आने हैं। ठीक है, वो 5 लॉक्स आपने क्या कर लिए, वो उसको बता दिए कि ये 5 लॉक्स। इसमें भी इसको कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को आप जब बताएंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन के लिए ये 5 लॉक्स जो हैं वो मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, विद कीज़ अभी आप मंगवा रहे हैं, इसमें की का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा स्टेप था, आप बिलीव करें अगर आपको ये स्लाइड समझ आ गई तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो गई है। ठीक है, इसको कंसंट्रेशन से सुनना है, इस स्लाइड को 2 दफ़ा सुने, 5 दफ़ा सुने, तो इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, COR लिस्ट आपने डिफ़ाइन करनी है। अब लिस्ट कैसे डिफ़ाइन करनी है, अब देखिए पहला स्टेप जो है ना लिस्ट में, आपको बताता हूँ, ये है, और दूसरा स्टेप ये है। अगर आप वैसे आप ये भी कर सकते हैं पहला, और ये भी दूसरे के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखें पहला स्टेप क्या है कि आपने ये करना है, आपने क्या करना है, लॉक्स को अलग कर लेना है। दूसरे में क्या करना है, की चेन्स बनाने हैं। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका जो ट्रिकी पार्ट है ना, इस लैब का वो ट्रिकी पार्ट सिर्फ एक ही है, वो ये है कि आपने जब भी लॉक्स को इम्प्लीमेंट करना है तो आपने क्या करना है, लिस्ट को यूज़ करते हुए करना है। ठीक है, इस लिस्ट की कमांड को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, डायल पेयर COR लिस्ट बना के उसका कोई भी नेम देंगे। उसमें आप क्या करेंगे, जो नेम आपने अपने COR कस्टम में दिया हुआ होगा, यानी आपने कहा जी नेम, आपने कहा जी नेम उसमें था 911, आप क्या करेंगे, इसमें एज ए मेंबर इसको कॉल कर लेंगे। मेंबर कॉल करने का मतलब ये होगा कि आप इसको एक एज ए लॉक बना रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि आप मार्केट से लॉक लेके आए, अब आपने क्या किया, लॉक्स को अलग करना शुरू कर दिया। इसी तरह, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आप लिस्ट ही आपकी यूज़ होगी, आपके डायरेक्ट लॉक्स यूज़ नहीं हो सकते। इसमें क्या होगा, आप उसको लिस्ट के अंदर डाल देंगे और लॉक्स को अलग करना शुरू कर देंगे। यानी हर एक की अपनी एक लिस्ट बना लेंगे, उसके अंदर सिर्फ वही मेंबर कॉल करेंगे और उन लॉक्स को अलग कर लेंगे। ठीक है जी, क्या मैंने आपको बताया कि आप मार्केट से लॉक्स लेके आए। अब आपने छोटे भाई को क्या कहा कि भाईजान मैंने क्या करना है, आप इनके लॉक्स को क्या कर दो, अलग कर दो, और जिस लॉक को अलग करो उसको लिस्ट, उसके ऊपर लिस्ट, यानी आप लिखते जाओ कि ये लिस्ट है लॉबी की,
ये लिस्ट है क्या नाम है अपर स्टेज की लिस्ट है, बाहर की लिस्ट का मतलब ये लॉक इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। तो आपने क्या करना है, उनको सिर्फ लिस्ट डिफाइन करनी है, आपने लॉक्स को अलग कर लेना है। हर मेंबर, हर एक लिस्ट के अंदर एक एक मेंबर उसका डालना है और उसका अलग एक स्पेसिफिक नेम रख देना है। ठीक है, जैसे कॉल लोकल है तो इसमें लोकल वाला आ गया, कॉल 99911 है ये 911 आ गया, कॉल LLD है लॉन्ग डिस्टेंस, ये नेम कुछ भी हो सकता है। आप अपनी फिजिबिलिटी के लिए उसने इंटरनेशनल के लिए कॉल इंटरनेशनल कर दिया है, 900 के लिए कॉल 900 कर दिया। वो अब आपके ऊपर है कि आपको जो सा तरीका भी फिजिबल लगे, जिस तरह का तरीका भी फिजिबल लगे। ठीक है, सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, डायल पेयर COR। ठीक है, इसमें भी अब आपने लिस्ट बनानी है, लेकिन लिस्ट अब आपने इस हिसाब से बनानी है। आपने कहना है फॉर एग्जांपल कि हमारे घर में 6 बंदे रहते हैं। ठीक है, अब हर बंदे को एक्सेस नहीं है ऊपर जाने की, सिर्फ क्या है मदर को या फादर को या बड़े भाई को आपने कहा जी एक्सेस देनी है हमने। आपने करना है अब उन जो भी आपने लॉक्स लिए थे उन लॉक्स की को एक की चेन बना देना है, उनके हर एक का की चेन बना देना है। फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि एक लॉबी वाले जो लोग हैं, यानी जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सिर्फ उनके पास एक ही चाबी होनी चाहिए, वो सिर्फ बाहर के दरवाजे की होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे घर में हमारे चचा वगैरह रहते हैं उनके पास क्या होनी चाहिए, बाहर के दरवाजे की भी होनी चाहिए और हमारे पास लॉबी की भी होनी चाहिए की। ठीक है, वो आपने डिफ़ाइन कर दिया। इसी तरह आपने कहा जी हमारे जो बाकी घर के मेंबर्स हैं उनके पास 3 दरवाज़ों की चाबियाँ होनी चाहिए, जबकि जो पेरेंट्स हैं उनके पास 4 दरवाज़ों की चाबियाँ होनी चाहिए। यही केस आपके करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। आप कहते हैं कि लॉबी के जो लोग हैं जो नॉर्मल हैं उनके पास सिर्फ एक की होनी चाहिए कि वो सिर्फ लॉबी को ही यूज़ कर सकें, बाकियों के पास 2 की होनी चाहिए, और क्या नाम है सेल्स के लोगों के पास 3 होनी चाहिए, यानी सेल्स के लोग 911 पे भी कॉल कर सकें, लोकल भी कर सकें, लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकें, और एग्जेक्टिव वाले चारों पे कॉल कर सकें। अभी तक सिर्फ मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ जो चीज़ समझी है वो ये है कि आपने क्या किया, अगर आपने कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है उसके लिए आपने क्या किया, पहले लॉक्स डिफ़ाइन किए कि कितने लॉक्स लगेंगे, वो आपने COR कस्टम से डिफ़ाइन कर दिया। अब मैंने आपको बताया COR कस्टम डायरेक्टली खुद इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, उसके लिए आपको लिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। अब लिस्ट में 2 चीज़ें आपने बनानी है, एक बनाना है आपने लॉक्स, उसमें हर एक मेंबर को कॉल कर देना है। ठीक है, यानी हर एक लॉक को अलग अलग कर देना है। और दूसरे में की चेंज बनानी है कि एक लिस्ट के अंदर लॉबी वाले हैं जैसे उनके अंदर एक मेंबर है, एम्प्लॉयर के अंदर 2, यानी कितनी चाबियां देनी है, इसको 3 चाबियां देनी है, इसको 4 चाबियां देनी है। ठीक है, ये 3 चाबियां दी हुई हैं। ठीक है, ये 4, ये 2, ये आपने डिफ़ाइन कर देना है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप डिफ़ाइन कर लेंगे तो अब आपको और ज़्यादा क्लियर इस स्लाइड से हो जाएगा। ये देखें, तीसरा स्टेप आपने इनको अप्लाई करना है। अगर आपको पिछली स्लाइड की समझ आ गई है तो आपको इसकी ज़रूर समझ आ जाएगी। अब देखें, आपके पास डायल पेयर पोर्ट्स बने होते हैं, डेस्टिनेशन पैटर्न, इसका डायल पेयर आपके पास अलग बना हुआ है 911 का। ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस का पैटर्न अलग बना हुआ है, लोकल का अलग बना हुआ है पैटर्न। ठीक है, ये आपके पास भी लोकल का है और ये इंटरनेशनल का पैटर्न, सबके पैटर्न अलग अलग बने हुए हैं। अब आपने क्या करना है, जो आपने लॉक्स बनाए थे, मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखाऊं अगर आपको याद हो, तो ये आपने लॉक्स बनाए थे। ठीक है, कॉल 911, इन लॉक्स को क्या करना है, जाके आपने इम्प्लीमेंट कर देना है हर डायल पे COR लिस्ट, COR लिस्ट आउट गोइंग की कमांड से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट गोइंग, और कॉल 911, इसी तरह COR लिस्ट आउट गोइंग LLD। अब ये देखेंगे इसके अंदर हमारे पास क्या था, कॉल 911 के अंदर सिर्फ मेंबर एक था। मेंबर कौन सा था मेरे पास, 911, यानी ये हमने सिर्फ एक ही लॉक यहाँ बनाया था। ये हमने लॉक बनाया था LLD का, ये हमने बनाया था इसका, ये हमने बनाया था इसका, ये हमने बनाया था इसका। यानी आपने क्या किया, लॉक्स जो आपने पहले स्टेप पिछली स्लाइड में जो पहला स्टेप था उसको यहाँ पे आके COR लिस्ट आउट गोइंग की कमांड से हर एक के डायल पेयर के अंदर उसका स्पेसिफिक लॉक लगा दिया। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि एक लॉक लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, 4। तो आपने डायल पेयर के ऊपर लॉक लगा दिए कि यहाँ से सिर्फ
जो है यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है बाहर जाने के लिए, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे। अब आपको अगेन सिंपल सिनेरियो में समझाता हूँ। पहले में हमने क्या किया, लॉक्स परचेज करने थे, उनके नेम डिफाइन कर लिए। दूसरे स्टेप्स, दूसरी जो हमारे पास लिस्ट बनानी थी, लिस्टों में हमने क्या किया, लॉक्स को अलग कर लिया, की चेन्स को अलग हमने तरतीब दे दी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जाके लॉक दरवाज़ों पे लगा दिए। जो 5 दरवाजे थे हमारे पास, सब पे जाके लॉक लगा दिए। ठीक है, और इससे जो नेक्स्ट काम होगा, स्टेप 4 होगा। अब लॉक लगा दिए, अब आपने कंसर्न पर्सनस को, यानी आपने जिन जिनको वो की चेंज देनी है, जिन जिनको वो चाबियाँ देनी हैं, सही तरह देनी है। यानी ये नहीं है कि आपने पेरेंट्स को आपने बच्चों वाली की दे दी और बच्चों को पेरेंट्स वाली दे दी, ऐसा नहीं है। जो जो की आपने डिफाइंस की होंगी उसी तरह आप जाके उनको असाइन कर देंगे। स्टेप 4 में देखें, ये स्टेप 4 आ गया। अब क्या होगा कि ये जो ई फोन DN1 है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये लॉबी का था। ठीक है, क्योंकि आपके कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर तो आप नंबर के हिसाब से पहचान रहे होते हैं ना कि किसका नंबर है। आपने क्या किया, COR इनकमिंग का वर्ड लिखा। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब इनकमिंग का वर्ड आएगा तो आप समझ जाएं की यूज़ कर रहे हैं आप, और जब आउट गोइंग का वर्ड आएगा तो आप क्या कर रहे हैं, लॉक लगा रहे हैं। डायल पेज के अंदर आप आउटगोइंग का जाके वर्ड लिखेंगे और इसके अंदर की का वर्ड यानी इनकमिंग का वर्ड लिखेंगे, तो इसको पास क्या हो जाएगी, ये वाली की मिल जाएगी इसको। इसका मतलब ये सिर्फ किसको एक्सेस कर सकता है, पहले लॉबी वाले को। अब इसके पास क्या है, एम्प्लॉय के पास 2 कीज़ हैं। अब ये किस किस को कर सकता है, ये इसका दरवाज़ा भी खोल सकता है, इसका दरवाज़ा भी खोल सकता है। इसके पास 3 कीज़ हैं, यानी ये तीनों का क्या करेगा, दरवाज़ा खोल देगा। COR इनकमिंग सेल्स। अगर आपको ये याद हों, अगर ये वाले नेम, तो मैं आपको दिखा दूं कि ये आपने ये बनाए थे। ये देखें, ये आपने बनाए थे, ये सेल इनसे आइडेंटिफाई होगा। लॉक्स में भी जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो इनसे आइडेंटिफाई होगा, इनसे आइडेंटिफाई होगा। इसमें भी जब हम अप्लाई करेंगे तो ये इन नेम से आइडेंटिफाई करेंगे हम। ठीक है जी, ये आपने कहा जी, ये आपने कहा जी सेल्स वाली हमने की चेन दे दी इसको एग्जेक्टिव वाली दे दी। अब एग्जेक्टिव वाली दी, इसका मतलब ये चारों को कॉल कर सकेंगे। ठीक है, यानी अब आपका जो सिनेरियो बनेगा वो इस तरह बनेगा। मैं आपको अगेन, अगर हम पहली स्लाइड पर जाएं, इसी स्लाइड पे अगर हम देखें तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ से, अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको की इस बंदे को दे दिए की चेन्स, और यहाँ पे मैंने क्या किए हुए हैं, डायल पेयर्स बनाए हुए हैं। इंटरनेशनल के लिए अलग, लोकल के लिए अलग। वैसे तो हमने लास्ट स्लाइड में सिर्फ जेनरिक एक ही डिस्कस कर दिया था कि डायल पेयर डेस्टिनेशन पैटर्न 90 बनाओ तो सारी कॉल निकल। लेकिन प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि लोकल के लिए अलग बना होता है, मोबाइल के लिए अलग, इंटरनेशनल के लिए अलग। उसमें आपके पास बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपने रिस्ट्रिक्शन जब लगानी होती हैं तो हर एक की इजीली रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। अब इसमें क्या कर दिया आपने, जाके लॉक डिफाइन कर दिया और इनको दे दिए की चेन्स। अब वो की चेन्स के अंदर देखेंगे कि उसके पास कीज़ कितनी हैं। अगर उसके पास 1 की है तो 1 डायल पेयर के अंदर जा सकेगा, अगर 2 की है तो 2 के अंदर, 3 की है तो 3 के अंदर, 4 की है तो 4 के अंदर। ये बेसिकली आपके पास सिनेरियो बनेगा। ठीक है, तो ये लॉक्स का और कीज़ का आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और अगर ये बस आपको यही एक लास्ट स्लाइड है, आप समझ लें, ये आपको समझ आ गई तो आपकी ज़िंदगी आसान हो गई है। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था इनकमिंग का जब भी वर्ड आएगा आप इसको क्या याद रखेंगे, एज ए कीज़। आउट गोइंग CR का मतलब आएगा एज ए क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अब इस स्लाइड में कहता है इनकमिंग COR इज लाइक हैविंग 1 और मोर कीज़। ठीक है, जहाँ पे इनकमिंग का वर्ड देखें आप समझें कि कीज़ उसने डिफाइन की हुई है। द लैक ऑफ इनकमिंग COR, वो कहता है कि अगर कोई भी इनकमिंग COR इज लाइक हैविंग अ मास्टर की डेट कैन अनलॉक ऑल लॉक्स। वो कहता है कि अगर मेरे पास एक ई फोन DN असाइन है, ठीक है, DN10 आप कह दें, और वहाँ पे आपने कहा कि कोई भी COR इनकमिंग डिफाइन नहीं है,
ठीक है। अब वो कहता है कि अगर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास मास्टर की है। बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। अब बेसिकली क्या होना चाहिए, वैसे तो अगर किसी बंदे के पास घर में आप किसी को कोई भी चाबी ना दें तो वो किसी भी दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता या बाहर नहीं जा सकता। लेकिन आप क्या कहते हैं कि जिस बंदे के पास कोई की नहीं है वो आपके घर का दादाजी है, ठीक है। वो यानी आपका सुपर बंदा है, उसके पास वो बगैर चाबियों के भी जा सकता है, यानी उसके पास मास्टर की है जो तमाम लॉक्स को खुद ब खुद खोल सकती है। तो ये वाला एक पॉइंट इसमें ट्रिकी पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। यानी अगर कोई भी इनकमिंग COR उस पर डिफाइन नहीं की तो इसका मतलब उसके पास क्या है, मास्टर की है, ठीक है। कहते हैं द आउटगोइंग CR इज लाइक अ लॉक और लॉक्स। आउटगोइंग CR लॉक्स को डिफाइन करेगा। कहते हैं अगर आउटगोइंग COR इज लाइक हैविंग नो लॉक, यानी अगर अगर आउटगोइंग COR डायल पेयर पे असाइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई लॉक नहीं लगा हुआ, नो लॉक। जब नो लॉक कोई लॉक नहीं है तो इसका मतलब कोई भी उससे गुजर सकता है, इसका तो सिनेरियो ही आसान हो गया। लेकिन की चेंज के केस में थोड़ा सा ट्रिकी बस पॉइंट है कि अगर किसी के पास की चेन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो मास्टर की रखता है और तमाम लॉक से गुजर सकता है। तो ये आपने बस इस पॉइंट को जहन में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्चुअल इन्वायरमेंट है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह का सिनेरियो हम जो है अपनी लैब के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है, आपके पास इस तरह का एक आपके पास कंपनी का आपका इन्वायरमेंट होता है, आपके पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस लगा हुआ है CME, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्विच लगा हुआ है, स्विच पावर ऑफ इथरनेट स्विच नॉर्मली यूज़ होता है, इसके साथ जो क्या है आपके IP फ़ोन अटैच है। और यहाँ से आपकी क्या आ रही है, PSTN की लाइन आ रही है। इसे पाकिस्तान में PTCL होती है, सऊदीया में STC है, इसी तरह दुबई में जो है एतिसलात है। डिफरेंट कहीं पे सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं। जो भी आपके पास PSTN की लाइंस होंगी वो आपके यहाँ से आपके पास किस पोर्ट पे अटैच हुई होंगी, FXO पोर्ट पे, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है कि आपकी जितनी भी कॉल्स जा रही हैं इसी FXO को यूज़ करते हुए बाहर जा रही हैं। यानी अगर ये बंदा कॉल कर रहा है किसको, एनालॉग नंबर को, तो यहीं से होके ऐसे जाएगी कॉल, ठीक है, और इधर जाएगी। यहाँ पे PSTN का अपना वो क्लाउड है, वो इसको इसके ऊपर भेज देगा। इसी तरह इंटरनेशनल कॉल भी ऐसे जाएगी और ये मोबाइल पे भी ऐसे ही जाएगी, सब पे ऐसे जाएगी। नॉर्मली ये हो रहा। अब आप चाहते हैं कि एडमिन वाले यूज़र्स जो हैं वो सब पे कॉल कर सकें और यूज़र्स जो हैं वो सिर्फ मोबाइल पे कॉल कर सकें इसी सिनेरियो के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर। तो आप इनको रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, इसमें COR इनकमिंग लगा देंगे डिफाइन करके, ठीक है। और डायल पेयर्स जो आपके बने हुए होंगे इन तीनों के लिए अलग अलग, उनके ऊपर आप जाके आउटगोइंग लगा देंगे, ठीक है जी। डायल पेयर्स पे आउटगोइंग, लगा दें। अब यही इन्वायरमेंट को मैं यूज़ करूँगा अपनी लैब के अंदर। लैब का सिनेरियो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, आप देखना कि क्या करते हैं। क्योंकि हमारे पास मैंने आपको बताया FXO पोर्ट नहीं है इसके अंदर, क्या नाम है, GNS3 के अंदर। इसके अंदर हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो इसी तरह के हमें सारे फंक्शंस को यानी लैब को परफॉर्म करने के लिए, उसमें हम क्या करेंगे, एक साइड पे हम कॉल मैनेजर CME में यहाँ पे, और इधर भी मैं CME डिफाइन कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इधर से लूप बैक अडाप्टर से बेस मशीन के साथ CIPC अटैच करूँगा जैसे हम पहले के अटैच करते रहे हैं। इधर से मैं क्या करूँगा, VMware मशीन के साथ VMnet 1 के साथ अटैच करूँगा VMware मशीन, और उस पर भी CIPC अटैच कर दूँगा। इस IP फ़ोन के ऊपर मेरे पास बेसिकली होगा कि 6 बटन होंगे। मैं पहले बटन पे असाइन कर दूंगा एडमिन और दूसरे पे असाइन कर दूंगा यूज़र, ठीक है। यानी एडमिन और यूज़र का मतलब ये है कि ये एक अलग DN है, ये अलग DN है, यानी ये एक अलग फ़ोन है, ये एक अलग फ़ोन के तौर पे ऑपरेट हो रहा होगा जैसे इस सिनेरियो में था। और इधर मैं क्या करूँगा,
इधर मैं एक लोकल मोबाइल इंटरनेशनल इमरजेंसी 4 DNs क्रिएट कर दूंगा। 4 DNs का मतलब ये है कि मेरे पास 4 डिफरेंट ये वाले फ़ोन यूज़ हो रहे होंगे, ये वाले, ठीक है। अब इसके केस में तो था PDCL, इसके केस में होगा कि ये दूसरा नेटवर्क है, और दूसरे नेटवर्क में यहाँ पे डायल पेयर ही बनेंगे चारों के लिए अलग अलग, लेकिन वो क्या होंगे, वाइप के। तो वही काम जो हमने उनके डायल पेयर्स में पॉट्स के किया था, वही काम मैं आपको वाइप के डायल पेयर्स में करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडमिन से वो सबको कॉल कर सकता होगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम 4 डायल पेयर्स बना लेंगे। 4 डायल पेयर्स बना के मैं आपको टेस्टिंग करवाऊंगा, ये दोनों इसको कॉल कर सकते होंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। मैं कहूँगा एडमिन जो है वो इन चारों को कॉल कर सके, यूज़र जो है इनमें से 2 को कॉल कर सके, फॉर एग्जांपल लोकल और मोबाइल को। तो वो हम रिस्ट्रिक्शन लगा के इंशाल्लाह इसके अंदर देखेंगे। लैब की डिटेल्स की हमारे पास VMware सेटअप होना चाहिए, हमारे पास डाउनलोड इंस्टॉल GNS3 होना चाहिए। ये हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं इन दोनों चीज़ों की। VMware Windows 7 विद CIPC, सिस्को का जो सॉफ्ट फ़ोन है, IP कम्युनिकेटर है, सिस्को IP कम्युनिकेटर, वो इंस्टॉल होना चाहिए। और बेस मशीन के अंदर भी आपके पास सिस्को IP कम्युनिकेटर इंस्टॉल होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं जी, अपनी लैब की तरफ जाते हैं। जी, सबसे पहले हम अपनी लैब के अंदर GNS को ओपन किया मैंने। GNS के अंदर ये हमारे पास GNS3 है। तो इससे पहले भी मैंने आपको जितनी भी लैब्स में करवाया है वो GNS3 के ऊपर ही करवाई, ये भी GNS3 है। इसमें और उनमें डिफरेंस क्या है, ये नया वर्जन आया है GNS3 का। अगर आप GNS3 की साइट पर जाएँ, गूगल पर लिखें GNS3, तो आपको पहली जो साइट मिलेगी वो GNS3 की ही मिलेगी। उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेटेस्ट वर्जन है उसका। सिर्फ क्या किया है इन्होंने, थोड़े से कलर्स को चेंज किया है, बटन्स को थोड़ा थोड़ा चेंज किया, और कुछ भी नहीं है, बाकी सेम वही काम जो आप पहले करते थे, ठीक है जी। इसमें क्या करूँगा, मेरे पास C7200 का राउटर का iOS इमेज ऐड है। आप क्या करें, इनको ऐड कर लें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये अगर आप कॉल मैनेजर एक्सप्रेस दोनों 2 मैंने लगाने हैं, वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद मैं सबसे पहले क्लाउड ऐड करूँगा, ठीक है जी। और एक क्लाउड में यहाँ पे ये वाला ऐड कर लूँगा। 2 क्लाउड ऐड कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फास्ट, एक मिनट, यहाँ से आप क्या करें, इसकी कॉन्फ़िगर में जाएं, राउटर 1 में स्लॉट्स में जाएं, यहाँ से आप इसको 2 कर लें, अप्लाई करें, ओके करें। इसी तरह इसमें जाएं, स्लॉट्स कर लें 2, अप्लाई, ओके। अब आप क्या करें, फास्ट इथरनेट 0/0 को हम क्या कर देते हैं, सॉरी, इसके अंदर जाके आप क्या करें, क्लाउड 1 को कॉन्फ़िगर करें क्लाउड 1 पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोकल एरिया कनेक्शन 2 यानी लूप बैक अडाप्टर को अटैच करूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके। यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था कि VMnet1 को हम अटैच करेंगे, ठीक है जी। ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, सिर्फ आपको शुरू से करके दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कहते हैं कि सर शुरू की जो आपने सेटिंग्स करके रखी हुई थी वो हमें नहीं पता चली, तो इसीलिए मैं आपको सारी स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद फास्टनर 0/1, इसकी भी 0/1 से, इसकी 0/0 से इधर कनेक्ट कर दिया। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन 0/0 इधर है, ये भी इधर है, और 1 वाले इधर है, ठीक है जी। यहाँ तक हमने किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे कंसोल, सॉरी, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, और इसको भी क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। दोनों को स्टार्ट करने के बाद इतना, ये थोड़ा सा स्टार्ट में 1-2 मिनट लेते हैं। मैं जाऊँगा VMware वर्क स्टेशन के ऊपर। यहाँ से हम क्या करेंगे, Windows 7 मेरे पास है इंस्टॉल हुई, इसको मैंने रिज्यूम कर दूंगा, क्योंकि आपके पास इंस्टॉल हुई होगी तो आप उसको प्ले कर देंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको रिज्यूम कर देता हूँ ताकि ये भी इतनी देर में चल पड़े, और हम दोबारा इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है जी। इसके ऊपर आके हम क्या करेंगे, कंसोल, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे राउटर का आपके पास कंसोल पोर्ट आ गई, कन्फिग टी इंटरफेस फास्टनर 0/0। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, IP एड्रेस दूंगा 5.5.5.
ज़ीरो। कोई सा भी आईपी एड्रेसिंग का अभी हमने कोई ऐसा लेक्चर नहीं पढ़ा, लेकिन आप कोई सा भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है जी, सॉरी आईपी एड्रेस सबनेट मास्क नहीं देना, आईपी एड्रेस देना है 5.5.5.1। ठीक है जी, ये आप देंगे। उसके बाद नो शट करेंगे, आपके पास ये इंटरफेस नो शट हो जाएगा आईपी एड्रेस देके। इसी तरह मैं क्या करूँगा, अपने इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/1 जो मेरे पास दूसरे राउटर के साथ दूसरे कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ अटैच है, उस पर आईपी एड्रेस दूंगा 10.10.10.1 255.255.255.0। उसके बाद उसको भी क्या करूँगा, नो शट कर दूंगा, एग्ज़िट करूँगा यहाँ तक, और यही काम मैं जाके इसकी कंसोल के साथ भी कर दूंगा। कन्फिग टी इंटरफेस इसकी जो 0/0 उस पर मैं आईपी एड्रेस साइन कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस 20.20.20.1 255.255.255.0। ठीक है जी, नो शर्ट। उसके बाद एग्ज़िट करेंगे और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस 10.10.10.2 255 255.255.0। ठीक है जी, नो शर्ट। ये काम मैंने किया। अब मैंने किया क्या है, इतनी जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने क्या किया है, 5.5.5.0 का नेटवर्क को यूज़ किया है। ठीक है जी, और उसके बाद इधर मैंने क्या यूज़ किया है, 10.10.10.0/24 को यूज़ किया है, और इधर मैंने क्या यूज़ किया है, 20.20.20.0/24 को, इस नेटवर्क को यूज़ किया है। ठीक है, अभी तक सिर्फ हमने ये काम किया है। अब क्या करते हैं, हम इस पे जाके राउटिंग कर देते हैं। राउटिंग के लिए आप क्या करेंगे, R1 पे आपने क्या कहा जी, IP राउट 20.20.20.0 यानी अगर इस राउट पे पहुंचना हो तो आप राउटर 2 का इंटरफेस दे देंगे। ठीक है जी, इसी तरह आप IP राउट स्टैटिक एक राउट डिफाइन करेंगे, और 10.10.10.2 पर अगर आपने जाना हो तो ये वाला एड्रेस लिखेंगे और फास्ट नेट 0/1 दो IP राउट आप यहाँ पे असाइन कर देंगे। ये क्योंकि ये एक IP है तो ये आपने असाइन करना है। ठीक है जी, इसी तरह आप दो स्टैटिक राउट जाके इस पर डिफाइन कर देंगे IP राउट। ये काम पहले भी हमने किया हुआ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। 5.5.0 255.255.255.250.0 और फास्ट इथरनेट 0/1। ये हम फास्ट इथरनेट 0/1 हमारे पास राउटर 1 का है। ठीक है, अगर आपको स्टैटिक राउट का पता हो तो जो नेक्स्ट आपके पास इंटरफेस होता है उस वो आप देते हैं IP राउट 10.10.10.1 255.255.255.255 फास्ट इथरनेट 0/1। ठीक है जी, ये आपने काम इतना किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये दोनों काम कर लिया आपने। उसके बाद आप जाएंगे अपनी VMware वर्कस्टेशन के अंदर, यहाँ से जाके आप चेक करेंगे सेटिंग्स में, और यहाँ से देखेंगे VMnet1 आपके पास क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ से आप एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट लूप बैक अडॉप्टर की सेटिंग्स को चेक कर रहा हो। ठीक है जी, यहाँ से अब आप
CMD ओपन करेंगे, पिंग करके देखेंगे 20.20.20.1 पिंग कर रहा है। एक दफ़ा आप मेक श्योर कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले IP एड्रेसेस दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे असाइन कर देंगे 20 की रेंज के आपने असाइन कर दिए। क्योंकि ये वाला जो मेरे पास है, मैं आपको अगेन समझा दूँ, ये वाले मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास VMware वर्कस्टेशन यहाँ पे अटैच है, ठीक है जी। तो आपने उसको मेक श्योर कर लेना है, यहाँ पे जाके IP एड्रेस असाइन करने हैं, इधर जाके 20 की रेंज का, और जब आप IP असाइन करके ओके करेंगे, उसके बाद आपके पास विंडो फायरवॉल ऑफ होनी चाहिए। अगर ये भी ऑफ है तो आपके पास इसको पिंग करना चाहिए 20 को। अगर ये पिंग कर रहा है तो मैं इसको 10 को पिंग करके देख लेता हूँ, 10.10.10.1। आपकी वजह से आपका एक पैकेट ड्रॉप हो सकता है, उसके बाद इसको पिंग करना चाहिए 1 या 2 पैकेट आपके। ये देखें, ये उसने पिंग करना शुरू कर दिया है, अब वो आपका टाइम नहीं लेगा आपसे, ठीक है। इसी तरह अगर 5 को भी पिंग करें, 5.5.5.1, आपकी वजह से पहली दफ़ा थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद पिंग करना शुरू कर देगा अगर आपकी राउटिंग कंप्लीट है। इसी तरह हम बेस मशीन के ऊपर जाएंगे, बेस मशीन की CMD, ठीक है, और उससे हम क्या करके देखेंगे, पिंग 5.5.5.1, यह आपने पिंग किया। नहीं पिंग करा, आप क्या करें, इसको एक दफ़ा इसकी कंट्रोल पैनल में जाके नेटवर्क सेटिंग्स, ठीक है, अडॉप्टर सेटिंग्स, यहाँ पे ये वाला हमारे पास लूप बैक अडॉप्टर से अटैच है, इसके आप IP एड्रेसेस में जाएं। यहाँ से देखिए मेरे पास IP एड्रेसेस मैंने पहले कोई और असाइन किए हुए थे, 5.5. मैं कहता हूँ 15, ठीक है, वो आप इसको कर दें, और 5.5.5.1 उसके बाद ओके करें, और यहाँ से अब चेक करके देखें, ये इसने पिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अभी अगर आपके पास पिंग करना शुरू कर दे तो इसके बाद आपने पिंग करना है 10.10.10.2 को। ये पिंग नहीं कर रहा, इसको असल में मेरे पास वाईफाई डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं, उसके बाद अब करके देखें, क्योंकि मेरे पास वाईफाई के ऊपर पिंग जा रहा था। ठीक है जी, उसने पिंग करना शुरू कर दिया है। इसी तरह मैं क्या करूँगा 20.20.20.1, और ये मेरे पास इधर से भी राउटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। जिस तरह मैंने मेक श्योर किया मेरे पास राउटिंग कंप्लीट है, मैं दोबारा क्या आऊँगा, अब राउटर 1 पर आऊँगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, टेलीफोनी सर्विसेज, ठीक है, टेलीफोनी सर्विसेज के बाद मैक्सिमम DN 5, मैक्सिमम eFoon 5, IP सोर्स एड्रेस 5.5.5.1, पोर्ट 2000 SCCP की, ठीक है, आपने ये साइन करनी है। उसके बाद आपने एग्जिट eFoon DN1 नेम नंबर आप असाइन करेंगे, आप कहते हैं जी नंबर 1000, ठीक है जी, और आप नेम इसको असाइन कर देते हैं एडमिन, और लेबल इसको असाइन कर दें एडमिन, और 1000, ये मैंने जी लेबल असाइन किया, ठीक है जी। एग्ज़िट किया, उसके बाद eFoon
DN2, उसके बाद नंबर असाइन किया 1001, नेम असाइन किया यूज़र, लेबल असाइन किया यूज़र। ये सारे काम हम पहले कर चुके हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मैंने पहले से कुछ नहीं किया हुआ था। मैं आपके सामने कंप्लीट एक लैब कर रहा हूँ। ठीक है जी, एग्ज़िट किया। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से आएँ। ठीक है, अपना बेस मशीन का IP कम्युनिकेटर इंस्टॉल करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेता है ये, 30 से 35 सेकंड। यहाँ से आप आएँ। ठीक है, इसकी प्रेफरेंस में जाएं। प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ से इसको वही IP देना है जो आपके उसका अटैच, और यहाँ से आपको इसको लूप बैक अडाप्टर भी अटैच करना है। ये दोनों चीज़ें करने के बाद ये क्या करेगा, इसके पास जाके ये देखें रजिस्टर हुआ ऑटोमेटिकली। आप क्या करें, इसको बाइंड करें ephone1 मैक एड्रेस, यहीं से आप इसको कॉपी कर लें। ठीक है, और ये उसके बाद ये किया आपने। उसके बाद आपने कहा जी बटन 1 पे 1 और बटन 2 पर 2। उसके बाद रीस्टार्ट किया आपने। अब देखें आप अपने फ़ोन को यहाँ पे एडमिन आना चाहिए, इसके लिए यूज़र आना चाहिए। यहाँ पे आपके पास लेबल्स भी शो होने चाहिए। ये देखें एडमिन 1000 और यूज़र 1001। तो आपने DNs यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिए। इसी तरह आप क्या करें, R2 पे जाएं, R1 को मिनिमाइज़ कर दें, R2 पे जाएं। यहाँ पे टेलीफोनी सर्विसेज मैक्सिमम DN5, मैक्सिमम ephone 5। ठीक है जी, IP सोर्स एड्रेस 20.20.20.1, पोर्ट SCCP की क्या है 2000। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से एग्ज़िट। यहाँ पे करें ephone DN1, नंबर मैंने असाइन किया जी, नंबर असाइन किया, मैंने एक नंबर असाइन किया जी लोकल नंबर। मैं कहता हूँ 767447 डिजिट का। ठीक है जी, कोई सा भी मैंने, आप अपनी मर्ज़ी का आप अपना नंबर भी कोई असाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको लेबल किया। अब लेबल में इसको लोकल नंबर असाइन किया मैंने इसको, और यहाँ से 76744444। ठीक है जी, एग्ज़िट। ephone DN2 असाइन किया, नंबर असाइन किया मैंने इसको, मैं कहता हूँ जी मोबाइल का 6224411। पता नहीं किसका नंबर होगा, मैंने वैसे ही इसको असाइन किया है। कभी आप इसको ट्राई करने लग जाएं और भाई बाद में तंग हो, तो आप बेराए मेरे पे इसको तंग ना कीजिएगा। लेबल आप असाइन करेंगे मोबाइल का। ठीक है जी, और यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ 0336224 और 11 है। ठीक है जी, ये आप असाइन करेंगे। उसके बाद एग्ज़िट पे आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करें, ephone DN3, यहाँ पे नंबर आ जाएगा आपके पास इंटरनेशनल नंबर 966593665844। ठीक है, ये इंटरनेशनल नंबर है सऊदीया का, मेरा अपना नंबर है। ठीक है, कोई भी आप असाइन इसको इंटरनेशनल कर सकते हैं। इसको लेबल दें, लेबल इंटरनेशनल। ठीक है जी, और बस इंटरनेशनल ही दे देते हैं इसको लेबल, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। उसके बाद एग्ज़िट। उसके बाद ephone
DN4 असाइन किया आपने, नंबर आपने यहाँ पे दिया 911, लेबल एमरजेंसी, ठीक है इमरजेंसी, और ये असाइन किया आपने 911। उसके बाद एग्जिट। ये जब आप ईफोन DN से साइन कर लेंगे उसके बाद जाएं आप अपने विंडो मशीन VMware मशीन के अंदर, यहाँ से आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, ठीक है। और इसकी भी सेटिंग्स को एक दफ़ा आपने मेक श्योर कर लेना है, प्रेफरेंस में जाके यहाँ पे आपके पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस का, और यहाँ पे आपके पास ये वाला होना चाहिए, ठीक है। और ओके करेंगे तो ये देखें इसने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। आपको अगर बिलीव नहीं होगा तो राउटर 2 पे जाएं, यहाँ से देखिए इसने ये रजिस्टर ऑटोमेटिकली कर लिया है। लेकिन मैं इसको बाइंड करना चाहता हूँ, ईफोन 1 करूँगा, मैक एड्रेस करूँगा, ठीक है जी। इसको मैक एड्रेस के साथ बाइंड कर दूँगा, और ठीक है जी ये आ गया। और उसके बाद बटन 1 1 2 पे 2, 3 पर 3, 4 पर 4। उसके बाद रीस्टार्ट किया। अब ये देखें जी यहाँ तक आपके फ़ोन्स रजिस्टर हो गए और उन्होंने नंबर भी ले लिए। इसको मैं क्या करूँगा, यूनिटी मोड से बाहर एग्ज़िट कर लूँगा। अब आपके पास काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एक फ़ोन ये आ गया आपके पास, एक फ़ोन ये आ गया। अब आप जब इससे कॉल करते हैं 7, हाँ ये देखें, जब इससे कॉल करेंगे 7 6, इसने क्या कहा अननोन नंबर, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी डायल पेयर असाइन नहीं किए, डायल पेयर वाइप। आप जब इससे 1001 को कॉल करेंगे तो सिर्फ इसके ऊपर जा रही होगी कॉल, और इनसे इनके ऊपर जा रही होगी। अब हम क्या करेंगे, राउटर 1 पे बैठ के डायल पेयर्स बनाएंगे इन चारों नंबर्स के लिए, लोकल के लिए, मोबाइल के लिए, इंटरनेशनल के लिए। यहाँ से मैं क्या करूँगा, डायल पेयर वॉइस 1 वाइप, ठीक है जी। डेस्टिनेशन पैटर्न मैंने कहा जी 7। उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल आपके 7 डिजिट होने चाहिए। 1 2 3 और 3 6 और 7, ये 7 आपके डिजिट्स हैं ये वाले, ठीक है। ये आपने साइन किया। उसके बाद मैंने कहा जी सेशन टारगेट IP वर्जन 4 10.10.10.2, नेक्स्ट वाले का हमने R2 का IP दिया। और उसके बाद हमारे पास डायल पेयर वॉइस 2 वाइप क्या हुआ हमारे पास, डेस्टिनेशन पैटर्न हमारे पास ये आ गया। डेस्टिनेशन पैटर्न मैंने इसको कंप्लीट यही असाइन कर दिया 033622441, ठीक है जी। और सेशन टारगेट वही रखा। इसी तरह आप डायल पेयर वाइप 3 बना लें, ठीक है। उसका डेस्टिनेशन पैटर्न आप जो है डिफाइन कर लें, इंटरनेशनल 00। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट्स ये और 1 00, टोटल आपके 14 डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक है जी, इंटरनेशनल के लिए ये। उसके बाद आप क्या करें, सेशन टारगेट की कमांड लिखें, ये वाला वाइप भी बन गया आपके पास। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इमरजेंसी के लिए 4, ठीक है जी। और डेस्टिनेशन पैटर्न आ जाएगा आपके पास 911, सेशन टारगेट, और ये करेंगे। अब आपके डायल पेयर्स असाइन हो गए। अब आपके इनको कॉल्स करना चाहिए। इस पे हम जाएं 767 1 2 3 4, ये देखें जी इसके ऊपर कॉल जा रही है, ठीक है। इसी तरह आप इसके ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं 0333
6224411। ये देखें, दोनों के ऊपर सब, दोनों इस आप टेस्टिंग खुद भी कर लीजिएगा। इसके ऊपर बैठ के करेंगे तो इन चारों के ऊपर कॉल जाएगी, इसके ऊपर बैठ के करेंगे इन चारों के ऊपर कॉल जाएगी। फॉर एग्जांपल 911, ठीक है, सब पे कॉल जाएगी। इंटरनेशनल भी करके देख लेते हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद इंटरनेशनल कॉल ना हो। 5936658844, ठीक है जी, ये इंटरनेशनल की आपके पास इंटरनेशनल पे कॉल आ रही है। आंसर भी करेंगे तो आंसर हो जाएगी। ओके जी, ये अब एक दूसरे को कॉल करें। अब हमने क्या करना है, अब हमने रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। मैं चाहता हूँ कि एडमिन जो है वो सबको कॉल कर सके, ये वाला जो है, और जो मेरे पास यूज़र है वो सिर्फ क्या कॉल कर सके, लोकल नंबर पे और एमरजेंसी नंबर पे, यानी मोबाइल्स पे और इंटरनेशनल पे ना कर सके। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने R1 के अंदर क्या करूँगा, मैं डायल पेयर्स असाइन करूँगा। अब डायल पेयर्स के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डायल पेयर्स, यहाँ से क्वेश्चन मार्क करते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से COR, इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क करके दिखाया मैंने आपको दो चीज़ें, एक है कस्टम, दूसरा है लिस्ट। पहले मैंने आपको बताया था पहला स्टेप क्या होता है, कस्टम का होता है। हम क्या करेंगे, कस्टम में जाएंगे और सिर्फ जाके नेम डिफाइन कर देंगे। अब नेम जो भी होंगे कैपिटल में या स्मॉल में, तो आपने केयर करनी है। अगर कैपिटल में है तो सारे कैपिटल में बाद में यूज़ होंगे। तो नेम के जो वर्ड्स हैं ये सेंसिटिव हैं, केस सेंसिटिव हैं, ये आपने याद रखने हैं नेम। इसीलिए मैं अपनी आसानी के लिए इनको क्या कर लेता हूँ, हमेशा कैपिटल में रख लेता हूँ। उसके बाद नेम मेरे पास इंटरनेशनल, ठीक है जी, नेम, और मेरे पास लास्ट में एमरजेंसी। ये मेरे पास चार मैंने क्या किए, नेम्स असाइन कर लिए, चार बेसिकली लॉक्स खरीद लिए। एग्जिट किया, ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, डायल पेयर, अब मैंने क्या करना है, बेसिकली लॉक्स को अलग करना है। अब उन लॉक्स को अलग करने के लिए क्या कहानी बनाऊंगा मैं, डायल पेयर, डायल पेयर COR लिस्ट, और लोकल नेम कोई भी डिफाइन कर दिया, ठीक है जी। और इसको मैं बना लूँगा मेंबर लोकल का। उसके बाद एग्ज़िट, इसी तरह नेक्स्ट डायल पेयर COR लिस्ट, ठीक है जी। और नेक्स्ट है मेरे पास मोबाइल 1, लॉक्स को मैंने अलग कर लिया मोबाइल, ठीक है जी। एग्ज़िट किया, इसी तरह मैं डायल पेयर COR लिस्ट इंटरनेशनल 1, ठीक है। इसके मैंने डायल पेयर को NATIONAL इंटरनेशनल, इस लॉक को भी अलहदा कर लिया। और लास्ट में मेरे पास आ गया डायल पेयर COR लिस्ट और emergency/1, इसके लॉक को भी मैंने क्या किया, मेंबर की कमांड से अलग कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम की चेंज बनाएंगे। की चेंज में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एडमिन के पास सारी कीज़ होंगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डायल पेयर COR लिस्ट, एडमिन मैंने नेम दे दिया, केस सेंसिटिव है, नेम याद रखना है, A कैपिटल रखा है मैंने, आप इसको ये यूँ कह लें, सारे कैपिटल रख दें, ठीक है जी। यहाँ पे मेंबर असाइन किए मैंने, अब इसको कीज़ दे रहा हूँ। मैंने कहा जी मेंबर लोकल, मेंबर मोबाइल, इसको सारी कीज़ दे दी, मेंबर इंटरनेशनल और मेंबर
एमरजेंसी। ठीक है जी, एग्ज़िट किया और इसी तरह एक मैंने की चेन बना ली, डायल पेयर COR लिस्ट, और हमारे पास यूज़र के नेम से आ गई लिस्ट। मैंने क्या कहा जी, इसको सिर्फ 2 कीज़ देनी है, मेंबर लोकल की, ये लोकल पे कर सके मेंबर, और एमरजेंसी पे कॉल कर सके। एग्ज़िट किया। ठीक है जी, अभी सिर्फ हमने क्या किया, लॉक्स डिफाइन किए, लॉक्स के बाद लॉक्स को अलग किया और की चेन्स को अलग कर दिया। पहले मैं कस्टम में लॉक्स डिफाइन किए, लॉक्स के बाद लॉक्स को अलग कर दिया और की चेन्स को अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब लॉक्स को हमने कहाँ पे अप्लाई करना है, डायल पेयर। मैं आपको दिखा दूँ, शो एक एग्जिट, शो टेलीफोनी सर्विसेज, डायल पेयर, ये आपको डायल पेयर आ गए। एक मिनट, ये वाला नहीं, आप यूँ करें कि शो रनिंग से चेक कर लें, आपको डायल पेयर्स दिखा दूँ। ठीक है जी, ये आपके पास ये वाले डायल पेयर्स आपके पास बने हुए हैं। ठीक है, अब आपने इन पे जाके लॉक अप्लाई करने हैं। अब आपको पता है डायल कन्फिग टी डायल पेयर, बेशक आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर लें ऐसे करके। ठीक है, इसके अंदर चले जाएं और यहाँ पे आप जाके क्या कर दें, COR आउट गोइंग, यहाँ पे अपने लॉक अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये लोकल के लिए है। अब लॉक आपने क्या बनाया था, लॉक के लिए लोकल 1। ठीक है जी, ये आपने अप्लाई किया। इसी तरह आप क्या करेंगे, 2 पे जाके, 2 किसके लिए था, मोबाइल के लिए, और COR आउट गोइंग मोबाइल 1। इसी तरह आप क्या करेंगे, 3rd वाइप पे जाकर आप क्या करेंगे, लॉक लगा देंगे, COR आउट गोइंग इंटर NATIONAL इंटरनेशनल, और लास्ट में आपके पास जो लास्ट आपके पास होगा, एमरजेंसी पे जाके आप क्या करेंगे, लॉक लगा देंगे, एमरजेंसी, और ये आपके पास। ठीक है जी, ये आपने लॉक्स लगा दिए। और लास्ट आपके पास अब आपने की चेंज देनी है, ई फोन आपके पास DN1 आपके पास एडमन का था, एडमन को आपने करना है COR लिस्ट इनकमिंग, और एडमन के नेम से आपने डिफाइन की थी की चेन, आपने वो दे दी। और इस तरह ई फोन DN2 आपके पास यूज़र की है, इसमें जाके COR लिस्ट इनकमिंग यूज़र, ये आपने साइन कर देनी है X। यानी आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में लॉक्स डिफाइन किए, सेकंड स्टेप में आपने लॉक्स को अलग कर दिया, की चेन्स को अलग कर दिया, फिर आपने क्या किया, अप्लाई किया लॉक्स को डायल पेयर्स पे, और की चेन्स को किस पे किया आपने, ई फोन DNs पे। याद रखना है केस सेंसिटिव है, अगर केस सेंसिटिव का इशू ना होता तो ये प्रॉब्लम करेंगे आपको, अगर केस सेंसिटिव इशू हुआ। अभी हम चेक करके देख सकते हैं, एडमन पे 7674444 ये कॉल कर रहा है इस पे। ठीक है, एडमन से ही चारों टेस्ट करके देखते हैं, 03336224411। ठीक है जी, एडमन इंटरनेशनल पे कॉल कर सकता है, 009665936658444 कर रहा है जी, बिल्कुल कर रहा है। इसी तरह एडमन जो है 911 इस पे भी कॉल कर रहा है। अब मसला ये है कि यूज़र्स को 2 पे नहीं करना चाहिए,
चेक करते हैं जी, यूज़र्स लोकल पे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। 7671234 बिल्कुल कर रहा है जी। अब मोबाइल पे और इंटरनेशनल पे यूज़र्स को कॉल नहीं करनी चाहिए। ये देखें, जिस तरह ही मैंने ज़ीरो प्रेस किया उसने कहा जी अननोन नंबर। इसी तरह मैंने इंटरनेशनल के लिए डबल ज़ीरो जब प्रेस करूँगा इसने कह दिया अननोन नंबर, यानी ये इसको अलाउ ही नहीं है। 911 पे इसको कॉल करनी चाहिए, 911 पे ये कॉल कर, ये हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। एडमिन सबको कॉल कर रहा है, यूज़र जो है वो सिर्फ कॉल कर रहा है 2 नंबर्स को, लोकल को और इमरजेंसी को। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं अपने आउटगोइंग कॉल्स पे। आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटेंशंस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सटेंशन यूज़र आप क्रिएट करते हैं बाबर के नाम से 1002, आप चाहते हैं 1000 कॉल जो है 1002 पे कॉल ना कर सके, आप 2 पे करेंगे, लॉक लगा देंगे और इसको जो है उसकी की नहीं देंगे, इसको की दे देंगे आप, जो कॉल कर सकेगा। तो इस पे यानी इसकी उस पे डीएन पे आउटगोइंग की कमांड आ जाएगी, ठीक है, और इस पे इनकमिंग की आ जाएगी। इस तरह इनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाले आप इंटरनल एक्सटेंशंस के दरमियान आप खुद एक दफ़ा टेस्ट करके देखिएगा कि ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे आपसे। अगर आपसे काम नहीं करेंगे तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको इसका इंशाल्लाह एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप इसको खुद करके दीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी फीचर है लेकिन इंशाल्लाह आपको एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस कर ली, आप यकीन करें आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और आप मुझे याद करेंगे जब जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में हमेशा आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के केस में, इवन के सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के केस में भी जब हम पार्टीशंस और कॉलिंग सर्च स्पेस को पढ़ेंगे तब भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लास्ट स्लाइड हमारी थैंक यू की आ गई है। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर कॉल करके आप बताएं या स्काइप पर बताएं, मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। अब जो हमारा नेक्स्ट आने वाला लेक्चर होगा वो सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के ऊपर होगा। बहुत ही मज़ेदार लेक्चर्स अब आगे स्टार्ट होने वाले हैं। जो लोग थोड़े से कमांड लाइन से भागते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो जो है सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर टोटली 98% आप कह सकते हैं कि वो ग्राफिकल बेस्ड है, इसीलिए वो बहुत सारे यूज़र्स को आसान लगता है और उस पर काम करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बड़े इन्वायरमेंट्स में यूज़ होता है। सिस्को अपनी सर्टिफिकेशन की CCNP वॉइस और CCIE कोलैबोरेशन जो पहले CCIE वॉइस के नाम से होती थी वो भी इवन के सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के ऊपर करवा रहा है। तो आप इस लेक्चर को 2, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा जब तक आपको समझ ना आए इसको लाजमी देखें, इसकी प्रैक्टिस करें और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक भी दें। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।